Let's take some more examples on conservation of momentum. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अब ये एग्जांपल देखिए, द रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। तो रॉकेट किस तरह से हवा में ऊपर बढ़ता है ना। अगर आपके पास ये रॉकेट है बेटे और ये जा रहा है ऊपर, जूम, ठीक है। अब ये रॉकेट जब ऊपर जाता है तो आपको ये पता होगा कि इट इजेक्ट्स द गैसेस, आपको ये पता है ये गैसेस को इजेक्ट करेगा, ठीक है। गैसेस आर इजेक्टेड, और ये गैसेस जो इजेक्ट हुए वो इतना ज्यादा प्रेशर जमीन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि रॉकेट अपने आप ऊपर जाने लगता है, ठीक है। सो रॉकेट गोज अप, राइट। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल थोड़ी ना लगाएंगे। लगाएंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर जब रॉकेट ने गैसेस को इजेक्ट नहीं किया था तब ये रेस्ट पे था, ठीक है। सो मैं बोलता हूं कि रॉकेट जब लॉन्च नहीं हुआ था, ऊपर जब जाने के लिए तैयार नहीं था, जब बैठा हुआ था एक जगह पर, तो उसको कोई मोमेंटम नहीं था, ठीक है। जीरो वेलोसिटी पर बैठा था। जब अचानक से रॉकेट ने गैसेस को इजेक्ट कर दिया नीचे, तो गैसेस प्लस रॉकेट दोनों पहले रेस्ट में थे, तो इनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि रॉकेट को बाहर से किसी ने फोर्स नहीं दिया, रॉकेट ने खुद अपना फोर्स गैसेस को दिया। सो इफ वी कंसिडर रॉकेट प्लस गैसेस एज अ सिस्टम, अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम है ऐसा अगर मान ले, देन वी कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, बाहर से इस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। दिस फोर्स इज जीरो, एफ एक्सटर्नल होगा जीरो, और जहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। समझा? यहां तक सबको क्लियर है क्या ये कि रॉकेट और गैसेस दोनों एक सिस्टम अगर माना जाए, तो दोनों के ऊपर रॉकेट ने गैस के ऊपर भले ही फोर्स दिया हो और बाद में गैस ने रॉकेट के ऊपर भले ही फोर्स दिया हो, लेकिन दोनों को अगर एक सिस्टम माना जाए तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भले ही फोर्स दिया है, लेकिन बाहर से किसी ने उनको फोर्स दिया क्या? नहीं। और इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इसीलिए सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कॉन्जर्ट रहेगा। इज इट क्लियर? तो मैं कहूंगा कि मोमेंटम बिफोर लॉन्च इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर लॉन्च। सिंपल सी बात है। मोमेंटम बिफोर लॉन्च इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर लॉन्च, ठीक है। और इसीलिए हम कहेंगे बिफोर लॉन्च इनका मोमेंटम क्या था? बिफोर लॉन्च इनका मोमेंटम जो भी था वो आफ्टर लॉन्च हो जाएगा। तो बिफोर लॉन्च दैट मोमेंटम वाज जीरो, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी जीरो था।
दैट शुड बी इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर लॉन्च। तो रॉकेट का मोमेंटम मान लेते हैं पी आर ऊपर की तरफ, और गैसेस का मोमेंटम मान लेते हैं पी जी नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ है मान लो वाई एक्सिस, तो नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर लॉन्च जो मोमेंटम रहेगा तो पी आर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और ये प्लस नीचे की तरफ जो होगा तो माइनस पी जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव दिशा में है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी नो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू पी आर माइनस पी जी, एंड देयरफॉर मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गैसेस। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? यस सर। तो हाँ इस तरह सर। से बहुत आसानी से हमने समझा कि भाई किस तरह रॉकेट प्रोपल्शन में भी मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व रहेगा। फटाफट लिखो इसको फास्ट। तो इसी तरह अब और एक एग्जाम्पल करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है द बुलेट एंड गन। तो इसको हमने पहले भी देखा है शायद, है ना, रॉकेट को भी देखा था पहले। अब बुलेट गन, तो चलो यार, आपके पास एक बुलेट है, एक गन है आपके पास ऐसे, ठीक है, खतरनाक है ये गन आपकी, ठीक है, इस तरह की गन है आपके पास, ओके। और इसमें से गोली निकली, ये है बुलेट, ठीक है। अब बेटे जब इस गन में से गोली बाहर निकली नहीं थी, जब ये एक दूसरे के पास में थे, इफ वी कंसिडर gun plus bullet as a system, पूरे गन और बुलेट को अगर सिस्टम मान ले, तो गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, बुलेट ने गन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, भले ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, लेकिन क्या बाहर से कोई फोर्स आया? नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना? 0। तो क्या इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कांस्टेंट? यस। सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, भले ही दोनों का वेलोसिटी बदल जाए, ठीक है। तो अगर गन को हम आगे भेजेंगे, गन का मोमेंटम आगे की तरफ है, तो आपने देखा होगा कि जो आपका गन होता है, सॉरी ये बुलेट है, पीबी, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ठीक है, बुलेट आगे की तरफ, तो गन पीछे की तरफ आ जाती है। क्या आपने अनुभव किया है? गन पीछे की तरफ आ जाती है, तो मोमेंटम ऑफ द गन इज बैकवर्ड्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अगर ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके अपोजिट में कौन होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो शुरुआत में मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बुलेट को फायर करने से पहले जो मोमेंटम था, वही मोमेंटम फायर करने के बाद रहेगा, आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो बुलेट को फायर कर दिया, तो फायर करने से पहले जो मोमेंटम था वही बाद में रहेगा, और इसलिए पहले 0 ही था ना,
और बाद में कितना हुआ, मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन, जो होगा माइनस, और इसलिए लिखेंगे मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द गन, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। क्या समझ में आया है ना? और इसको रिकॉइल कहा जाता है, ये गन पीछे आ जाती है तो इसको रिकॉइल कहा जाता है, रिकॉइल, गन रिकॉइल्स बैक, पीछे की तरफ आ जाती है। समझे ये सब लोग? क्लियर है? Right? Have you understood this? Okay? लिख लिया पूरा? तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसके एग्जाम्पल्स को समझ सकते हो। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? जैसे और एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे पानी में, मान लो कि आप पानी में है और पानी में बोट है, ठीक है, दिस इज द बोट, और आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर आपको जंप करना है, ठीक है? तो बोट से जब आप जंप करोगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो जैसे आप जंप करोगे तो क्या बोट पीछे की तरफ चली जाती है? मैन आगे जाएगा, बोट पीछे जाएगी, क्यों भाई? राइट? सो द बोट मूव्स बैकवर्ड, ठीक है? तो ये क्यों हुआ? दिस इज ऑल्सो द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है बेटे, यही वो रीजन है, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे, ठीक है? सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे तो वो मोमेंटम का कंजर्वेशन हम लगाएंगे कोलिजन में, जिसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ये मोमेंटम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, है ना? और एक एग्जांपल इसको देता हूं, देखिए, अगर कोई आदमी है और एक लकड़ी का ऐसा प्लैंक है, प्लेट है, there is a wooden plank, the man is walking, ठीक है, और ये लकड़ी का जो पुट्ठा है ये रखा हुआ है यहाँ पर, वुडन प्लैंक, तो जैसे जैसे आदमी आगे चला जाता है ये प्लैंक पीछे की तरफ आता है ना, यस और नो? जैसे जैसे आदमी आगे चला जाएगा बेटे, मैन व्हेन ही इज वॉकिंग, तो वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो प्लैंक है ये पीछे की तरफ धीरे 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 खसकेगा, ओके? सो प्लैंक स्लाइड्स backward as the man walks on it. क्लियर? तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बहुत सारे एग्जांपल्स से समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम करने वाले हैं, तो आप तैयार रहना, कल हम इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो क्या हम आज यहीं रुक जाए? क्या ये समझ में आया बेटा सबको? बोलिए।
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सबको, एकदम क्लियर है सब? हाँ सर, बहुत हाँ अच्छा सर, समझा। सब क्लियर है, हाँ सर। सब समझा सर। So let us stop over here and let's meet tomorrow with some questions. लेकिन आप तब तक आपके जो previous questions है उनको solve करते रहना।